अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें फ्राई, समझो फ्राई अंडा ही होता है, तो इसमें हमें अंडा पराठा बना के दें। मैंने कहा चलें ठीक है, जो बच्चे कहते हैं जी करें जी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अपनी मैं सादी रोटी बनाऊँगी, बच्चों के लिए मैं हल्की नमक मिर्च डाल के उनका पराठा बनाऊँगी। ये बस बच्चों को होता है, सुबह सुबह का टाइम था, बच्चे कहते हैं मम्मा पहले मैंने इन्हें आलू का जूस दे दिया, तो मैंने कहा चलेंगे आप लिखा होगा तो इनको मैं ये बना दूँगी। पेड़े मैंने पहले किए हुए थे। अब चलें जी, हमें गैस जाने का भी टाइम हुआ है, तो चलिए मैंने कहा ऑन करें तवा। भी अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चे जाएंगे स्कूल में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सबसे ज़्यादा लेट मेरी बच्ची का ही स्कूल खुलना है। तो वैसे तो मैं इस पर नहीं करती होती इतना, क्योंकि मुझे काउंटर ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर पे ही होता है। लेकिन आज मैंने कहा चलें इसी पे कर लेते हैं। और इसको लगाएं पहले आयल थोड़ा सा। ये मैंने तवा लेके आई थी मार्केट से, मुझे अच्छा लगा। पहले भी मैं यही तवा इस्तेमाल करती थी, इसमें पराठे बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो उसमें थोड़े से बड़े पराठे बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बड़ा नहीं खाते थे, इसीलिए वो मैंने तवा भी छोड़ दिया। उसमें मुझे थोड़े से बड़ा पराठा बनाना पड़ता था। माशाल्लाह। और इस पर अगर आप इसमें और कुछ डालना चाहते हैं जो मर्ज़ी डालें, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने इसमें बस कम ही चीज़ें डाली हैं। चलें जी, अब माशाल्लाह इसको हम करते हैं इसकी साइड चेंज। इसको एक तरफ से अच्छी तरह बनने देते हैं। इतनी देर में दूसरा पेड़ा देख लें, तो जैसे जैसे ये होता है फिर देखते हैं। बस बच्चों को खाना चाहिए, उनकी पसंद का होना चाहिए। इसमें इस फ्राई पैन का, इस तवे का मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो ऑयल होता है वो बाहर नहीं जाता। नहीं तो मेरे से तो दूसरे तवे में तो ऑयल में डाल लेती होती थी ना, तो मुझे ये टेंशन होती थी कि ऑयल कहीं सारा बाहर ही ना चला जाए, बाहर निकल जाता होता था। तो इस वजह से इसका ये फ़ायदा होता है कि ऑयल बाहर नहीं जाता। ये बच्चों के लिए हम लंच में भी दे सकते हैं बना के। मैं तो वैसे देती रहती होती हूँ बच्चों को। तो अब मैं थोड़ी सी आँच हल्की कर दूँ। अभी सुबह सुबह मैंने चाय पी ली थी, अब इनके लिए चाय नहीं बनाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा पराठा है बन गया। तो अब इसको भी मैंने थोड़ा सा सेक लग जाता है थोड़ा सा और, बस इसको दूसरी तरफ से कम ही सेक लगाना, इतना ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि हमने उसी में ये डालना है अंडा वगैरह भी अच्छी तरह बन जाए। मैंने ये 2 अंडे डाले और मैं इसमें 2 पराठे बनाऊंगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह। चलिए इनको करने दें अच्छी तरह, इतनी देर दूसरा पराठा आ जाता है साथ ही। तो इसके लिए मैं अब देखी हूँ प्लेट। इसका ये होता है कि हमने ऑयल भी अपनी मर्ज़ी का लगाया होता है, कम लगाया होता है। अगर ऑयल की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा और लगा देती हूँ इस तरफ ही। अब ये नीचे ही जाएगा। चलिए इसी तरह दूसरा भी पराठा बनेगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हैं। ये बच्चों के लिए बड़ा सही होता है, लंच वगैरह में हम दे सकते हैं इसको। अब इसी तरह मैं दूसरा भी इसमें ऑयल डाला है तो बोतल बंद ही नहीं की, इसी तरह मैं इसमें ऑयल डालती हूँ अब।
दूसरा पराठा भी बनाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया, बच्ची कह रही कि मम्मा बड़ा पराठा होना चाहिए मेरा, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा बड़ा बना दूँ उसको। अब इसमें डालेंगे सारा। अभी भी चाय बनानी थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अभी चाय नहीं, इसके साथ लस्सी बनाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने चाय नहीं बनाई। मैंने कहा चाय बच्चे अब इतनी छोटी उम्र में कहते हैं, मेरी सास अल्लाह जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, वो तो पीने ही नहीं देती होती थी। वो कह रही थी नहीं बच्चे इतनी छोटी उम्र में बच्चों को नहीं चाय देनी चाहिए, वो नहीं चाय देने के हाथ में थे। तो लेकिन मैं सुबह नाश्ते के साथ इनको थोड़ी थोड़ी दे देती होती हूँ, कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ना दूँ, लेकिन अब जैसे कि मुझे आदत हो गई है तो ये पी लेते हैं। नहीं तो वो ज़्यादा लस्सी वगैरह इससे करते होते थे, कहते थे 12-13 साल से पहले बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए। लेकिन मैं फिर साथ होती हूँ तो ले लेते हैं। लेकिन आज इन पराठों के साथ बच्चों को लस्सी देंगे साथ बना के। देखिए माशाल्लाह, मुझे तो इसमें इस तवे में मुझे पराठे बनाने इतने अच्छे लगते हैं ना, ये जाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसमें मैं ये सारा अंडा डालूंगी। इसमें थोड़ा सा अंडा ज़्यादा था तो मैंने कहा चलिए इसी में जाते हैं ये सारा अच्छी तरह हो रहे। जब कुछ ना समझ आए तो ये बच्चों को बना के दें, मैं कहती हूँ सब कुछ भूल देंगे आप। चलें जी, अब इनको बनने देते हैं। साथ ही अपने सॉरी बर्तन यहाँ से गिरने शुरू हो गए हैं। साथ ही अपने लिए रोटी बना लें। गर्मी इतनी है समझ ही नहीं आती। शुक्र है उस रब की ज़ात का, भाई देखा था तो मैं आज जब भाई गई हूँ मैंने कहा ला बड़ी गर्मी है। देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छा है। देखिए माशाल्लाह, इसी तरह हम रोल करके, इसी तरह हम इसे फोल्ड करके बच्चों को लंच में दे सकते हैं। चलिए देखिए माशाल्लाह, मैंने साथ ही लस्सी बना दी है और इसके साथ कुछ भी ना हो, मैं कहती हूँ ये देखिए माशाल्लाह मैंने कटिंग की है, ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरह मैं अपने बच्चों को, आप लोग लंच में भी दे सकते हैं इसको स्कूल में साथ। और ये हैवी पराठा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये बच्चा एक पराठा खा लेना, हाफ पराठा भी खा के आ जाए ना, तो मेरे जैसी माँ को और आप जैसी माँ को ना तसल्ली हो जाती है कि जी ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, साथ मैंने लस्सी बना ली है, अपने लिए मैंने रोटी बनाई है, वो भी जी आपको शेयर करते हैं आपके साथ। माओ का क्या होता है, माओ ने तो बस रोटी लेनी होती है। तो अरबी थी, मैंने अरबी का सालन था मेरा बना हुआ, तो मैंने वही लूँगी इसके साथ। तो यकीन जानिए इतना टेस्ट है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह, भाई के बच्चे अंडा पराठा भाई से लेने के बजाय शवारमा वगैरह अपनी जगह पे, लेकिन इस तरह की अगर माँ बना के चीज़ दे दें तो मैं कहती हूँ उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक है। जो आजकल का माहौल है, पेट खराब है, ये है वो, आराम से अब बीमारियों का पता ही नहीं चलता। बीमारियाँ हमारे दौर में तो जी पेट खराब होता था, अब तो पता नहीं। मैं कहती मेरी एक दोस्त थी, उसकी बेटी का पेट खराब हुआ, यकीन जाने वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसे नहीं देखा कि इतना कुछ हो जाता है। साथ ही पता नहीं क्या क्या उस बच्ची के साथ हुआ। और भाई से वो क्या खा के आई थी, सिर्फ उसने वो समोसा चाट खाई थी। कहती मम्मा स्कूल में समोसा चाट खाई थी बस। चलिए जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और मेरा दोस्त नसीब करे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।